हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेन बैश हब। एंड गाइस, आज हम इसमें करेंगे राउंड रॉबिन सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। राउंड रॉबिन में पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि राउंड रॉबिन में क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि उसमें ना टाइम क्वांटम दिया रहता है। ठीक है, तो टाइम क्वांटम जैसे उसमें अगर 2 दिया है या 3 दिया है तो हमें प्रोसेस सिर्फ उतने ही टाइम के लिए रन करानी है। ठीक है, लाइक जैसे हम फुल्की खाने जाते हैं। ठीक है, तो फुल्की वाला क्या करता है, 1 बाय 1 सबको देता है एक मतलब अकॉर्डिंगली कि 1 इसको 1 इसको। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, राउंड रॉबिन होता है कि प्रोसेस एक मतलब जो टाइम क्वांटम होता है उसी में रन करती है। ठीक है, तो ये हमारा रहता है। और एक चीज़ रहती है, ठीक है, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। राउंड रॉबिन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है रेडी क्यू और एक होती है रनिंग क्यू, जो कि होता है हमारा गैंट चार्ट। ठीक है, एक होती है रेडी क्यू और एक होती है रनिंग क्यू। ठीक है, तो जब कोई भी प्रोसेस चल रही होती है, रनिंग में होती है, अगर उसके बीच में भी कोई प्रोसेस होती है तो वो किस में जाती है, रेडी क्यू में। मतलब जब हम एक प्रोसेस रन कर रहे हैं और अगर दूसरी प्रोसेस भी आ रही है तो वो हमारी किस में जाती है, रेडी क्यू में जाती है। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई प्रोसेस रनिंग में रहती है उसके बीच में और भी प्रोसेस अराइव हो जाती हैं तो हम उसको किस में भेज देते हैं, रेडी क्यू में। ठीक है, और बार बार उसे फिर यूज़ करते हैं और क्वांटम ऑफ टाइम याद रखना है। चलो, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसका क्वांटम टाइम है 2। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे P1। सबसे पहले हम रेडी क्यू बना लेते हैं। रेडी क्यू है ये हमारी। ठीक है, ये हमारी रेडी क्यू हो गई और ये हो गई हमारी रनिंग क्यू, जो कि होता है हमारा गैंट चार्ट। गैंट चार्ट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमारी होती हैं इसमें। ठीक है, तो रनिंग क्यू में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है। पहले रेडी क्यू में 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 0 पे देखा कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है, P1। ठीक है, तो हम इसमें क्या डाल देंगे, P1 प्रोसेस डाल देंगे। ठीक है, P1 प्रोसेस अराइव हो रही है, लेकिन और कितने पहले हम फिर क्या करेंगे, ये P1 प्रोसेस अराइव हो रही है तो P1 तो इनिशियल है, स्टार्टिंग है, तो हम डायरेक्ट इसको रनिंग क्यू में भी डाल देंगे P1। लेकिन कितने टाइम के लिए हो रही है P1, सिर्फ 2 टाइम के लिए, है ना, क्योंकि क्वांटम ऑफ टाइम क्या है, 2। तो 2 टाइम के लिए P1 अराइव हुई। तो यहाँ हम 5 को काट के क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 5 - 2 3। ठीक है, तो ये क्या अराइव हुई, हमारी P1 अराइव हुई। अब हमने जब P1 अराइव करी 0 से 2 के बीच में, तो क्या हमारी और कोई प्रोसेस अराइव हुई है, देखते हैं। हाँ, अराइव हुई है, ये और ये प्रोसेस अराइव हुई है। तो हम इसको किस में डाल देंगे, ये P2 और P3, इसको और इसको किस में डाल देंगे, हम रेडी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, रेडी क्यू में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे रेडी क्यू में, क्योंकि हमारी ये दोनों प्रोसेस जो 0 से 2 के बीच में, 0 से 1 2 भी आ गया, ये तीनों प्रोसेस हमारी अराइव हो चुकी हैं। तो P1 तो है ही, तो पहले क्या डालेंगे, P2 और P3, P2 और P3। ठीक है, और एक चीज़ कि अब हमें पता है कि हमारी अभी भी P1 बची है। ठीक है, जब तक कंप्लीशन नहीं हो जाएगा तब तक तो अभी हमारी P1 बची, तो P1 को हम लास्ट में लिखेंगे। पहले जो आ चुकी है उनको लिखेंगे, फिर P1 को लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी P1 अभी बची हुई है, तो हमने P1 यहाँ लिख लिया। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, अब हम 0 से 2 में P1 आ गए। अब हमारी ये तो हो चुकी है, P2 के पास आए जब हम। ठीक है, तो P2 के पास आने के बाद हमने देखा अब हमारी P2 प्रोसेस आएगी। P2 देखा, P2 का कितना है, 4, तो 4, अब इसको हटा के कितना हो जाएगा, ये 2, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, P2 आई और ये 4 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 4 कर दिया हमने। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे P2 आ गई। अब हमारे 4 करने पे क्या कोई दूसरी प्रोसेस अराइव हुई, देखेंगे ना कि हमारी क्या कोई दूसरी प्रोसेस अराइव हुई, हाँ हुई। कौन सी प्रोसेस हुई, P4 भी अराइव हो चुकी है। तब हम इधर क्या लिख देंगे, P4 लिख देंगे। ठीक है, P4 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, P4 लिखा तो फिर अब हम क्या करेंगे, P3 देखेंगे। P4 प्रोसेस अराइव हुई, अब P3 देखेंगे। P3 का कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 0। P3 हमारा पूरा आ चुका है, P3 और ये 6 कर देंगे इसे। ठीक है, P3 हमारा पूरा आ चुका है। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे P3 के बाद P1। ठीक है, फिर से P1 के पास जाएंगे। P1 में कितने कौन कौन सा आया है, P1 में 3। ठीक है, 3 लिखा है, तो इसको फिर से क्या कर देंगे हम। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, ये मिस्टेक ये है कि हमने P2 को जब एरर डाला था, ठीक है, तो हमारी एक प्रोसेस आ रही थी P4। ठीक है, P4 आई, लेकिन फिर हमें P2 भी चेक करना था कि क्या P2 अभी भी बचा हुआ है। तो हाँ, P2 हमारा बचा हुआ था, तो हमने P2 डालना भूल गए थे, तो हम P2 डालेंगे। ठीक है, फिर हम P3 चेक करेंगे। ठीक है, P3
हमने डाला। फिर क्या चेक करेंगे, P3 क्या हो गया हमारा 0 पूरा, ठीक है। P3 चेक करा कि क्या P3 बचा है, नहीं बचा, तो हमारा P3 अब पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारा P3 अब नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे P1 के लिए, ठीक है। P1 देखेंगे कि P1 कितना है, P1 हमारा 3 है, ठीक है। तो फिर से हम इसको 2 करेंगे और P1 को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और P1 आ जाएगी। फिर हम चेक करेंगे एक बार P1 को कि क्या वो रेडी क्यू में आने के लिए बचा है, तो हाँ अभी बचा है वो, तो हम P1 को फिर से रेडी क्यू में डाल देंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा P1 के बाद क्या है, फिर P1 चल गया। अब P4 देखेंगे, P4 का कितना बचा है, 1 बचा है, तो 1 तो 2 से कम है, तो हम पूरा ही डाल सकते हैं और हम पूरा डाल भी देंगे उसको, ठीक है। तो वरना उसका आइडियल टाइम ख़राब हो जाएगा, तो हम P4 को पूरा डाल देंगे 1 टाइम के लिए। तो ये 0 हो गया। अब चेक करेंगे क्या P4 बचा, नहीं बचा, P4 भी पूरा अराइव हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, P2 को देखेंगे, P2 कितना है, 2 ही बचा है, तो हम पूरा P2 डाल देंगे, ठीक है। ये P2 डाला तो ये कितना हो गया 11, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे P1 कितना बचा है हमारा 2, P1 हम पूरा डाल देंगे और ये हमारा हो गया 30, ठीक है। P1 हमारा बचा था 1 टाइम बचेगा ना, 3 में से 2 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारा था राउंड रॉबिन का। नाउ नेक्स्ट हम चेक, इसमें 2 चीज़ें रेडी क्यू और रनिंग क्यू इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर रेडी क्यू बनाना आगे क्या करना है, सबसे पहले एक प्रोसेस ली, फिर उसको क्या करा, रेडी क्यू में डाला, फिर चेक करा कि मतलब उसको डाल दिया फिर अपनी रनिंग क्यू में, फिर चेक करा कि क्या P1 फिर से रिपीट मतलब पूरी डल गई है, 0 हो गई है कि क्वांटम टाइम बचा है। अगर उसका क्वांटम टाइम बचा होता है तो हम उसको फिर से किस में डाल देते हैं, रेडी क्यू में, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट P2 लिया था, P2 हमारा बचा हुआ था, तो फिर से उसको रेडी क्यू में डाला चेक करके। तो मतलब चेक करते करते हमें ये पूरा सॉल्व करना है। CT का फॉर्मूला हमें पता था, कंप्लीशन टाइम कैसे निकालना है, इसका कंप्लीशन टाइम हमेशा पीछे से देखेंगे। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है 12, ठीक है। फिर P1 का हो गया, P2 का 11, फिर P3 का 6 और P4 का 9, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम हो गया। TAT का फॉर्मूला था CT - AT, तो CT - AT क्या होता है, CT ये रहा 80, तो ये 12, ये 10, ये 4 और ये 5, ठीक है। और WT क्या होता है हमारा, TAT - BT, ठीक है। तो क्या करेंगे 12, 10, 4 और 5, ठीक है। RT मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, CPU का फर्स्ट टाइम जब उसे प्रोसेस मिली -80, तो P1 को कब मिली 0 पे और -80 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ 0। फिर इसको कब मिली, P2 को 2 पे, ठीक है। तो 2 - 1, 2 - 1 1, ठीक है। फिर P3 को कब मिली 4 में, तो 4 - 2 2। फिर नाउ नेक्स्ट P4 को कब मिली, सबसे पहले CPU का मिला 8 पे, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा था RT, ठीक है। ये हमारी पूरा था क्वेश्चन राउंड रॉबिन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज हमारा TAT क्या हो जाएगा, TAT को एवरेज मतलब उसको पूरा ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद क्या आता है, ठीक है, तो टोटल करेंगे। तो 12 + 10 22, 22 + 4 26 और 26 + 5 31, ठीक है। तो 31 / 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.75, ठीक है। ऐसे ही हम सारे एवरेज निकाल सकते हैं, बस टोटल निकाल के उसकी प्रोसेस जितनी उसको डिवाइड कर दो, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। ये हमारा था राउंड रॉबिन का क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। यही आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सबसे मेन 1 शॉट्स की जो मैं कल डालूंगी वो आ जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 देख लेंगे, तो आपका अर्ली मतलब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग एग्जाम रहेगा उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आप कवर अप कर चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।